अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। आप अपने अबशर से खुरूज अवदा यानी छुट्टी की वीज़ा और फाइनल एग्जिट यानी खुरूज निहाई खुद भी जारी करा सकते हैं अपने अबशर से। कैसे, आज की इस वीडियो में मैं आपको तरीका बताऊंगा और उसकी जो तमाम तर शराइत है वो भी बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस है वगैरह सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। लेकिन उससे भी पहले एक ज़रूरी बात, एक याद दहानी करते चले कि ये जो सिस्टम है, ये जो कानून है, ये काफ़ी पहले से लागू हुआ है, लेकिन अब भी बहुत से हमारे गैर मुल्की भाई है जो इस सिस्टम के बारे में नहीं जानते कि वो अपने अबशर से भी खुरूज अवदा या फिर फाइनल एग्जिट वीज़ा खुद का भी जारी करा सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते चले या दहानी करते चले कि जिस वक़्त सऊदी हुकूमत की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम मंजूर हुआ, जिस टाइम ये खबर आई थी मार्च में कि जो कफालत का सिस्टम है वो ख़त्म हो रहा है, तो उस टाइम ही इस कानून का ऐलान हुआ था कि कारकुन जो है सऊदी अरब में वो अब खुद ही अपना वीज़ा सब कुछ जारी करा सकेगा, यानी उनके पास ये इख्तियार होगी। एक लाइन में दोहरा देता हूँ, शायद वो वीडियो जो हमने पहले भी बनाई थी आपको याद आ जाए। हमने उस वीडियो में उस वक्त भी ये कहा था कि जो वर्कर होगा वो जो है वीज़े की रिक्वेस्ट भेजेगा 10 दिन के अंदर। अगर कफील ने उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया तो उसके बाद उसके पास 5 दिन होंगे कि वो अपना जो खुरूज अवदा है या फिर फाइनल एग्जिट जो भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ होगा वो वीज़ा जारी करा सकेगा। तो ये उस टाइम की कानून था, लेकिन अभी मैं अब इसके ऊपर प्रैक्टिकली वीडियो बना रहा हूँ और आप सबको बताऊंगा कि अभी आपने अपने अबशर से अगर आपको ज़रूरत पड़ता है या फिर कफील आपको कह देते हैं कि आप खुद ही वीज़ा जारी करा लो, तो आपने कैसे जारी कराना है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं, ये सब कुछ जो है अबशर से ही होगा। ज़रूरी है कि आपका अबशर बना हुआ होना चाहिए। कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि इस वीडियो को लाजिम शेयर करें, क्योंकि हमारा काम है मालूमात निकालना और आपका काम है थोड़ा सा शेयर करना, ताकि वीडियो ऐसे अफराद तक पहुंच जाए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। वीडियो को लाइक भी करें और चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। तो ये भाई मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आपने अपने अबशर को जो है वो लॉगिन करना है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर माई सर्विस में सर्विस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ बहुत सी जो है यहाँ पर आ जाएगी। आपने यहाँ पर पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर वीज़ा रिक्वेस्ट है, इस पर आपने क्लिक करना है। लेकिन एक छोटी सी बात बताते चलूँ कि कीवा पर भी जब आप स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर अबशर से भी उसकी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट करनी होती है, और उसके लिए ये ऑप्शन है। इस पर भी बाद में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल आपने जो है वीज़ा रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है वीज़ा जारी कराने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो तमाम तर शराइत है, ये वो तमाम तर शराइत मैं आपको बताता हूँ फाइनल एग्जिट वीज़ा के लिए और एक्सेट री एंट्री वीज़ा के लिए। और यहाँ से आप जो है वीज़ा की रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर उसकी रिपोर्ट भी व्यू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये 3 चीज़ें आपको समझा देता हूँ। जो भी रिक्वेस्ट आप भेजेंगे, मतलब रिक्वेस्ट करेंगे वीज़ा के लिए, फाइनल एग्जिट के लिए या फिर एक्सेट री एंट्री यानी छुट्टी वीज़ा के लिए, तो वो जो रिक्वेस्ट है 10 दिन तक अगर आपके कफील ने उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया कि भाई मुझे कोई एतराज़ वगैरह नहीं है, तो उसके बाद आपके पास 5 दिन की टाइम होगा। 5 दिन के अंदर फिर आपको जो है अपने वीज़े की जो फ़ीस है वो अपने बैंक अकाउंट से या फिर किसी की भी बैंक अकाउंट से अदा करना होगा। उसके बाद आपका जो वीज़ा है वो जारी हो सकेगा। अगर 5 दिन से आपने फिर ज़्यादा टाइम लिया, छठे दिन फिर ये जो रिक्वेस्ट है ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपका वीज़ा जारी नहीं होगा। अब यहाँ पर मुकम्मल तमाम तर जो शराइत है ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये कहा गया है कि आफ्टर द डे ऑफ सबमिटिंग द वीज़ा रिक्वेस्ट प्लीज़ वेट फॉर 10 डेज पीरियड। यहाँ पर वही बताया गया है जो मैंने आपको बताया कि जो अभी आप मतलब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो रिक्वेस्ट मतलब भेजने के बाद आपको 10 दिन का इंतज़ार करना होगा। 10 दिन के बाद अगर मतलब 10 दिन के अंदर आपकी कफील ने उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया तो फिर आपके पास 5 दिन होंगे जिसमें आप अपना वीज़ा जारी करा सकेंगे। पहले नंबर पर यही बताया गया है। दूसरे नंबर पर बताया गया है कि बिजनेस ओनर यानी आपका जो कफील है, अगर उसने कुछ एतराज़ किया, आपके मतलब ऑब्जेक्ट किया, रिजेक्ट किया आपके इस रिक्वेस्ट को, तो उसके बाद जो आपका ये रिक्वेस्ट है वीज़े का, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल डेवलपमेंट यानी मुआदल बशरिया व तनमिया इज्तिमाइया ही देखेगी, रिव्यू करेगी कि आपके कफील ने इसे क्यों रिजेक्ट कर दिया और क्या अब आपको वीज़ा देना चाहिए या इशू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये जो आपका जो ये लेबर मुआदल बशरिया
ये रिक्वेस्ट जो है ना व्यू करेगी इसमें 10 दिन लगेंगे। यहाँ पर 10 दिन का जिक्र किया गया है, यानी 10 दिन के अंदर जो है वो मवाद अल बशरिया इसके ऊपर जो है डिसीजन लेगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपके कफील ने क्यों मतलब रिजेक्ट किया आपके वीजे को। उसके बाद यहाँ पर नीचे बताया गया है कि यू विल बी ऑलवेज एबल टू ट्रैक द रिक्वेस्ट स्टेटस थ्रू दिस सर्विस, यानी इसी सर्विस के जरिए आपने जो रिक्वेस्ट किया होगा वो रिजेक्ट हुआ क्या हुआ वो तमाम तर आप ट्रैक कर सकेंगे, उसका स्टेटस चेक कर सकेंगे। ये लाइन जो जिक्र किया गया है दरअसल वो इसी का जिक्र किया गया है। जो भी रिक्वेस्ट आप भेजेंगे उसके बाद अब यहाँ पर व्यू रिक्वेस्ट रिपोर्ट मतलब उसका देख सकेंगे कि आपके रिक्वेस्ट का क्या बना, वो तमाम तर स्टेटस आप ट्रैक कर सकेंगे। इसके नीचे बाई सर्विस कंडीशंस में यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले कि द बिजनेस ओनर एंड वर्कर शुड बी नॉट बी रजिस्टर्ड विद इन द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पर ये बताया गया है, मैं आपको इंग्लिश के आप क्यों पढ़ के बता रहा हूँ, बताया गया है कि आपका कफील और जो वर्कर वीजा जारी करा रहा है यहाँ पर बताया गया है कि दोनों मरे हुए नहीं होने चाहिए, या तो आपका कफील नहीं मरा हुआ होना चाहिए, वो भी जिंदा होना चाहिए, और ऐसी सूरत में आप भी मतलब जिंदा होना चाहिए, यहाँ पर ये शर्त बताई गई है। दूसरे नंबर पर बताया गया है ये जो है ये हुरूफ के हवाले से कि आपके ऊपर कोई हुरूफ वगैरह इस तरह की खिलाफ वर्जी ना हो, और यहाँ पर इस्तिक़दाम वायलेशन कोई इस्तिक़दाम की भी आपके ऊपर कोई खिलाफ वर्जी ना हो, तभी आप जो है ये वीज़ा जारी करा सकोगे। यहाँ पर दूसरे नंबर में बताया गया है कि आपके ऊपर किसी किस्म की ट्रैफिक की जो जुर्माना है वो ना हो, अगर जुर्माना है वर्कर के ऊपर तो वो पे करे, यहाँ पर पे बताया गया है। इसके नीचे मज़ीद बताया गया है कि जो वर्कर है उसके पास कोई वीज़ा ना हो, यानी एक्साइटिंग वैलिड वीज़ा, यानी उसके पास पहले से मौजूदा कोई उसके ऊपर कोई एक्साइटिंग का जो वीज़ा है वैलिड यानी करामत वीज़ा ना हो। उसके नीचे मज़ीद बताया गया है कि द वर्कर शुड बी एक्साइटिंग इन द किंगडम, यानी जो वर्कर है उसका सऊदी अरब में मौजूद होना ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो सऊदी अरब से बाहर हो। यहाँ पर आखिर में बताया गया है कि द वर्कर शुड हैज़ वैलिड इकामा एंड पासपोर्ट, यानी आपका जो इकामा है और पासपोर्ट है दोनों कार आमद हो, दोनों में टाइम बाकी हो, ऐसा ना हो कि दोनों में से कोई एक एक्सपायर हो। उसके बाद नीचे स्पेशल कंडीशन फॉर एक्सेट री एंट्री वीज़ा बताया गया है, और उसके नीचे यहाँ पर फाइनल एग्जिट के लिए स्पेशल कंडीशंस बताए गए हैं। सबसे पहले एक्सेट री एंट्री के लिए देख लेते हैं। एक्सेट री एंट्री के लिए बताया गया है स्पेशल कंडीशन में कि इकामा वैलिडिटी शुड नॉट बी लेस देन 3 मंथ, यानी आपके जो इकामा है उसकी जो मुद्दत है वो 3 माह से कम नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर बताया गया है कि द डिटर्मिनेशन ऑफ द वीज़ा ड्यूरेशन विल बी यूजिंग, अच्छा ये बताया गया है ना कि अगर आप दिनों के हिसाब से वीज़ा जारी कराना चाहते हैं एक्सेट री एंट्री तो उसकी मुद्दत 30 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी अगर आप 25 दिन की जारी कराना चाहते हैं तो आपको 25 दिन ही मतलब लगाने होंगे, ये नहीं कि आप 35 दिन यहाँ पर हिसाब करेंगे। अगर 30 दिन से ज़्यादा होगा तो फिर आपने 2 माह का वीज़ा जारी कराना होगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि वीज़ा फीस शुड बी पेड बिफोर वीज़ा इशू, यहाँ पर यह बताया गया है कि जब आप वीज़ा इशू करेंगे तो उससे पहले आपको जो फीस है वो अदा करना होगा। यहाँ पर बताया गया है एग्री, यहाँ पर मतलब ये जो तमाम तर ये बयान किए गए ये तमाम तर आपको मतलब एग्री करने होंगे, कबूल करने होंगे, तो तभी आपका जो ये वीज़ा है जारी होगा। उसके बाद फाइनल एग्जिट के लिए स्पेशल कंडीशंस में बताया गया है कि द वर्कर शुड नॉट बी हैज़ रजिस्टर्ड व्हीकल इन द सिस्टम, यानी जो वर्कर अपने लिए फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी करा रहा है उसके नाम पे कोई भी गाड़ी रजिस्टर नहीं हो, नहीं तो वीज़ा जारी नहीं होगा। लाजमी है कि आपके नाम पे कोई गाड़ी मतलब रजिस्टर ना हो, आपके नाम पे कोई गाड़ी ना हो। इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको ये जो सर्विस है तमाम तर जो बताए गए हैं इसके साथ इत्तेफाक करना होगा, एग्री करना होगा, कबूल करना होगा, तभी आपका जो वीज़ा है वो जारी होगा। अब यहाँ पर ये तमाम तर शराइत तो हमने आपको बता दिए, लेकिन अब देखते हैं कि आप वीज़ा कैसे जारी करा सकते हैं। यहाँ पर वीज़ा जारी कराने के लिए क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा पर आपने क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखें एक्सेट री एंट्री वीज़ा सिंगल है, इसके अलावा फाइनल एग्जिट वीज़ा है, आपको कौन सा जारी कराना है। मान लो आपने एक्सेट री एंट्री यानी छुट्टी के वीज़ा जारी कराना है तो यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे,
उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है कि आपने कितने महीने के लिए वीज़ा जारी कराना है। अगर आपने 1 महीने से मतलब दिनों के हिसाब से 25 दिन वगैरह 30 दिन के हिसाब से वीज़ा जारी कराना है तो वही लिखने होंगे। उसकी मुद्दत मतलब 30 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 दिन से। और इसके अलावा अगर आप महीनों के हिसाब से जारी कराना चाहते हैं, मान लो 3 महीने का वीज़ा जारी कराना चाहते हैं तो यहाँ पर 90 दिन लिख दीजिए, तो आपका जो वीज़ा है वो 3 महीने के लिए हो जाएगा। इसी तरह आप जितने महीने के लिए वीज़ा जारी कराना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखिए। उसके बाद यहाँ पर मार्क कीजिए, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्लीज़ कन्फर्म दिस प्रोसेस। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे आपका ये जो सबमिट है रिक्वेस्ट है ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद 10 दिन के अंदर अगर आपकी कफिल ने इसके ऊपर एतराज़ नहीं किया तो आपके पास फिर 5 दिन होंगे, फिर आप जो है अपना वीज़ा यहाँ पर जारी करा सकोगे। और वीज़ा जारी करने से पहले आपको फ़ीस अदा करना होगा। अब मैं वीज़ा जारी नहीं करा रहा हूँ, जस्ट सिंपली मैंने आप लोगों को बताया तो मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर फाइनल एग्जिट वीज़ा का देख लेते हैं। फाइनल एग्जिट वीज़ा पर अगर आप क्लिक करते हैं तो उसके नीचे आप यहाँ पर आपको मार्क करना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे और प्रोसेस करेंगे तो वैसे ही सिस्टम होगा जैसे मतलब पहले हमने एक्सिट री एंट्री के लिए बताया कि 10 दिन के ऊपर अगर उसने कोई एतराज़ नहीं किया कफिल ने तो 5 दिन के अंदर आप अपना एक्सिट री एंट्री मतलब फाइनल एग्जिट वीज़ा भी जारी करा सकेंगे और आप अपने मुल्क जाएंगे। आपको अबशर पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो फाइनल एग्जिट है या फिर एक्सिट री एंट्री है वो जारी हो चुका है। तो ये मुकम्मल तरीक़ाकार था। उम्मीद करते हैं कि मैंने इंतहाई डिटेल से आप सबको समझा दिया कि ऐसे करके आप अपने अबशर से खुरूज अवदा और खुरूज निहाई दोनों जारी करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।